वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आपके सभी केंद्रों के स्वामी वक्री हैं, यानी कि एक प्रकार से डिस्टर्ब्ड फेज रहेगा। ये ऐसा फेज रहेगा जहां पे बिल्कुल डिस्टर्बेंस रहेगा, जीवन में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। सप्तम भाव के स्वामी वक्री, अष्टम भाव में या मांगल्य भाव में वक्री ग्रह, मंगल दोष स्टार्ट हो चुका है आपका 27 अक्टूबर से। तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम रहेगी ही, अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा, उनकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। 10वां भाव करियर का है, उससे सप्तम में उससे 10वें में, दोनों ही जो रिकॉग्निशन प्रमोशन के भाव होते हैं, यहाँ पर वक्री ग्रह हैं और प्रमोशन के भाव के स्वामी वक्री हैं, यानी कि आपकी जो रिकॉग्निशन है वो रुक सकती है, आपकी जो प्रमोशन है वो हाथ आई प्रमोशन कभी कभी यहाँ पर हाथ से निकल जाती है। एक्सपेंसेस तो आपके भरपूर होने वाले हैं, क्योंकि 12वें घर में मंगल अपने आप एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पे वक्री बुध अनिश्चितता देंगे और बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। बहुत खर्चा आपका इस 20-22 दिन में होने वाला है। एक ठहराव की कभी कभी हमें आवश्यकता होती है, तो ये वो टाइम है जब आपके जीवन में ठहराव आएगा, किसी भी प्रकार से आ सकता है। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी ठहराव की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये वही टाइम है जब ठहराव आपको प्राप्त होगा। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक प्रमुखतः तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना है। 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, 5 दिसंबर तक वो कर्क में रहेंगे। वक्री तो मार्च तक रहेंगे, लेकिन कर्क में 5 दिसंबर तक है। और ये बृहस्पति उच्च की राशि में वक्री हैं, जो और संवेदनशील हो जाते हैं, नेगेटिव भी इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनके त्रिकोण में बुध वक्री और वहाँ से त्रिकोण में शनि वक्री, तो ये त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। मैं हमेशा ये बताता आया हूँ कि एक भाव से त्रिकोण में बैठे ग्रह उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये एक प्रकार का एक त्रिकोणीय संबंध वक्री ग्रहों का जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है। मोटे मोटे तौर पर शनि भी महीने के अंत में मार्गी हो रहे हैं, बुध भी, तो नवंबर के अंत तक ये प्रभाव काफ़ी दिखेगा। यानी कि 11 नवंबर से नवंबर तक का अंत, ये जो 20-22 दिन का टाइम है, ये काफ़ी संवेदनशील है। इन ग्रहों ने मंगल को भी एक प्रकार से अपने लपेटे में ले लिया है, क्योंकि वक्री बुध बैठे हैं, वक्री बृहस्पति देख रहे हैं, तो मैंने उनको भी अंकित किया है। वक्री ग्रहों को समझना ज्योतिष में बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने भी आज से कई वर्षों पहले ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था, तो कुछ पॉइंट्स होते थे, कुछ चीज़ें जैसे वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे। समय के साथ हाँ अनुभव हुआ, कुंडलियाँ देखी तो कई चीज़ें समझ आने लगी। ज्योतिष के शास्त्रों में भी वक्री ग्रहों के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कुछ कुछ श्लोक लिखे हैं। लेकिन समय के साथ जो बाकी ज्योतिष के महानुभाव हुए, उन्होंने कई रिसर्च करी वक्री ग्रहों पर, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ जागृत हुआ और उन्होंने कई चीज़ों को समझाया भी है। तो यही विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे कि वक्री ग्रह का इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके जीवन पर। क्या वक्री ग्रह नेगेटिव ही रिजल्ट देते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो अच्छे हो जाते हैं। स्ट्रांग का मतलब और आपके लिए बेनिफिक होना वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा, केवल नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, इसलिए इस वीडियो को मैंने कुछ भागों में बांटा है। पहला होगा नेगेटिव, फिर कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल रहने वाली चीज़ें, फिर अपॉर्चुनिटीज़, फिर पॉजिटिव्स, और उसके बाद अंत में सेहत और फिर उपाय। लग्न राशि, चंद्र राशि, धनु है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का नेगेटिव्स के साथ। शुरू करते हैं नेगेटिव्स के साथ। सबसे पहले तो सेहत ही है। लग्न पर वक्री शनि की दृष्टि और लग्नेश का अष्टम में होना, वो भी जैसा मैंने कहा वक्री और उच्च, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 12वें घर में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है,
ये सडनली आपको ना हेल्थ इश्यूज की तरफ लेके जा सकता है, सडनली आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कभी कभी होता है ना कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, एक साथ 2-3 इश्यूज आ गई, तो ये वैसा ही टाइम होता है। कोई बड़ी बीमारी लग जाना, कोई क्रॉनिक डिजीज से आपको परेशानी होना, इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको तंग करेंगे। बल्कि हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम इस 20-22 दिन में चलती रहेगी। शनि आपके मार्केश भी हैं क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं। अगला पॉइंट, आपके जो लग्नेश हैं वो भी हमने बात करी अष्टम भाव में है। ये अष्टम भाव भी सडन इंजरीज का होता है। और हम अगर देखें तो यहाँ पे केतु बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं। केतु भी मंगल की तरह इंजरी सर्जरीज के कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोई इंजरी, कोई सर्जरी का भी योग आपका इस 20-22 दिन में बन सकता है। अगला पॉइंट, आपके जितने भी केंद्रों के स्वामी हैं ना, 3, 6, 9, 12, सारे के सारे ही वक्री हैं। ये पूरा 20-22 दिन का टाइम आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग जाने वाला है जीवन के हर एरिया में। मतलब कि कॉन्टिन्यूटी, डिस्टर्बेंस, ये सब कॉन्टिन्यूटी रहेगी नहीं, डिस्टर्बेंस बहुत रहेगी। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। अगला पॉइंट, आपके चौथे घर के स्वामी वक्री, चौथे भाव में वक्री ग्रह, चौथे भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि। आपके दूसरे भाव के स्वामी वक्री, दूसरे भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि। घर में बीमारियां आती हुई दिख रही, दरिद्रता, सबसे बड़ी दरिद्रता घर की बीमारियां ही होती हैं। तो घर में कोई बीमार पड़ सकता है, स्पेशली आपकी माता जी की सेहत यहाँ पर अचानक से खराब हो सकती है, काफी ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं यानी कि शनि, वो वक्री हैं। आपके जो मंगल भाई बहनों के कारक होते हैं वो वक्री बुध के साथ 12वें घर में है और तीसरे घर पर मंगल की दृष्टि है। ये साफ अंकित कर रही है कि भाई बहनों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, भाई बहनों से संबंध भी टूट सकते हैं। और अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर कभी कभी भाई बहनों, भाई भाई के बीच में दिक्कतें आ जाती हैं, ये वही टाइम दिख रहा है आपका। अगला पॉइंट, जॉब लॉस। आपका, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, लेकिन जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है नवंबर का। 10वें भाव के स्वामी वक्री हैं, लग्नेश अष्टम में है, 10वें घर पर वक्री ग्रह की दृष्टि है और 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम के स्वामी यानी कि मंगल के साथ बैठे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित करती हैं कि कुछ लोगों की सडन जॉब जाने का योग यहाँ पर बन जाता है। अगला पॉइंट, आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो वक्री हैं। आपके दूसरे घर पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि है जो 12वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं। ये साफ बताता है कि बड़े धन का आपको कोई नुकसान हो सकता है, बहुत बड़े धन का नुकसान यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। अगला पॉइंट, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ पे भी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपका सप्तम भाव के स्वामी तो वक्री है ही, मंगल दोष चल ही रहा है, लेकिन जो आपका मांगल्य भाव है वहां पर वक्री बृहस्पति, तो ये मैरिड लाइफ में परेशानियां तो दिखाता ही है, इसके साथ ही आपके पति या पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी यहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं कुछ अति संवेदनशील चीज़ों की तरफ। सबसे पहला तो है कि फैमिली में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं क्योंकि चौथे भाव में वक्री ग्रह की दृष्टि, चौथे भाव के स्वामी वक्री, तो फैमिली में भयंकर कलह कलेश हो सकते हैं। अगला पॉइंट, आपके वाणी के स्थान के स्वामी वक्री हैं, कम्युनिकेशन के भाव के स्वामी वक्री हैं, कम्युनिकेशन के कारक वक्री हैं, लग्नेश अष्टम में है। आपकी कम्युनिकेशन में बहुत अनक्लैरिटी रहने वाली है जिसके कारण कई एरियाज में प्रॉब्लम होगी, कई एरियाज में आपको दिक्कत होगी। अगला पॉइंट, आपके जैसे मैंने नेगेटिव्स में भी कहा था, आपके सारे ही केंद्रों के स्वामी वक्री हैं। ये जीवन में ना बहुत अनसर्टेनिटीज और अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है। एक सर्टेनिटी जो होती है ना कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, होगी, वो रहेगी नहीं इस 20-22 दिन में, बहुत अनसर्टेनिटी वाला टाइम रहेगा। और जैसे मैं कहता हूँ धनु वालों को बहुत एंग्जाइटी होती है, तो जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एंग्जाइटी बढ़ती है और धनु वालों के लिए बहुत एंग्जाइटी से भरा टाइम ये जाने वाला है। अगला पॉइंट, आपके जो चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे भाव दोनों पर वक्री ग्रह का प्रभाव है। चौथे घर में वक्री ग्रह बैठे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं। मंगल जो कारक है वो भी वक्री ग्रह के प्रभाव में है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य डिले हो सकते हैं। आप लेने जा रहे थे कोई प्रॉपर्टी, कोई काम चल रहा था प्रॉपर्टी का, वो डिले हो सकता है। अगला पॉइंट, आपके
10वें से सप्तम, 10वें से 10वें, जो दोनों ही रिकॉग्निशन प्रमोशन के भाव होते हैं, वहाँ पर 10वें से सप्तम में वक्री शनि और 10वें से सप्तम के स्वामी वक्री, यानी कि प्रमोशन डिले हो सकती है। इवन रिकॉग्निशन भी आपका कम मिलेगा आपको। आप काम अच्छा करेंगे लेकिन इस पीरियड में आप देखेंगे आपको रिकॉग्निशन बहुत आराम से नहीं मिलेगा। बुराई तो हो जाएगी लेकिन रिकॉग्निशन बहुत आराम से यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, आपके 12वें घर के जो स्वामी हैं, यानी कि 12वें घर पर आपके बृहस्पति की दृष्टि है और जो सेविंग्स के कारक होते हैं बृहस्पति, वो भी अष्टम में वक्री बैठे हैं। दूसरे घर जो सेविंग्स का होता है वो भी वक्री है, यानी कि सेविंग्स तो होने ही पाएगी लेकिन खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। टू मैनी एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट, चौथा भाव इमोशंस का होता है, तो उससे त्रिकोण में जब वक्री ग्रह हैं हर जगह और उस पर खुद पे इतना प्रभाव है वक्री ग्रहों का, तो इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम होगा। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि इस कालखंड में कोई भी इमोशनल निर्णय बिल्कुल ना ले, वरना बहुत कष्ट होंगे, गलत ही वो निर्णय आपके हो जाएंगे। इसलिए इमोशंस में बहकर कोई भी निर्णय मत लें। और अष्टम में लग्नेश का बैठना और वक्री होना, यानी कि आपके गुप्त शत्रु बहुत एक्टिवेट रहेंगे, तो अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहें। किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने कहा था कि वक्री ग्रह कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपके 10वें घर के स्वामी वक्री हैं, ठीक है, बहुत बुरा समय चल रहा होगा तो जॉब जा सकती है। अदरवाइज ये टाइम है, क्योंकि 10वें के जो स्वामी हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं, 10वें पर वक्री शनि की दृष्टि, और 10वें से 11वें में लग्न से अष्टम में वक्री बृहस्पति हैं जो लग्नेश हैं। ये जॉब में फील्ड चेंज का योग बनता है। अगर आप अपने जॉब में कोई डिपार्टमेंट चेंज, फील्ड चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। अगला पॉइंट, आपके 12वें घर में मंगल हैं और वक्री बुध के साथ हैं। कोई छोटा मोटा ऋण था आपके ऊपर, कोई लोन चढ़ा हुआ था, कोई ऋण था, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अगला पॉइंट, आपके 10वें भाव के स्वामी, आपके 3रे भाव के स्वामी वक्री हैं। शनि 3रे घर के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी आपके बुध, तो शनि का 10वें घर पर इम्पैक्ट भी है। ये अंकित करता है कि आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। हो सकता है इस 20-22 दिन में कुछ नया आप सीख जाएं जो करियर में आगे चलकर बहुत मदद करेगा। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये ठहराव लाएंगे। ये जो वक्री ग्रह है ना, इतना प्रभाव है, लग्नेश वक्री है, कभी कभी जीवन में ठहराव लाने पर मजबूर करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, कंसल्टेशन, विदेश में रहती है, तो उनकी जॉब गई है रिसेंटली। तो मैंने उनसे पूछा, आप कब से रेगुलरली काम कर रहे हैं, कब से आप आपने लास्ट टाइम ब्रेक कब लिया था? तो सोचा उन्होंने आधे 1 मिनट, फिर उन्होंने बोला मुझको याद नहीं है कि उन्होंने ब्रेक कब लिया था लास्ट टाइम। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कुंडली बहुत अच्छी है मुझे। मैंने कहा आपको जॉब तो मिल जाएगी, हाँ थोड़ा विलंब है, मुझे लगता है कि फरवरी-मार्च तक ही लगता है जॉब मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा आप ब्रेक पे जाना चाहते थे क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ। उनका द्विस्वभाव लगनी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लगने क्या था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे वैकेशन पे जाना है, मुझे बच्चों के साथ टाइम बिताना है। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा भी होता है कि, और बहुत अच्छी पोजीशन से उनको निकाला गया, कुछ भी है ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण, तो अब उनको बीच में एक ब्रेक मिल गया। मैंने कहा जॉब तो लग जाएगी क्योंकि बहुत अच्छी कुंडली, बहुत अच्छे पोस्ट पे और बहुत स्किलफुल प्रोफाइल था उनका। तो कभी कभी ये ठहराव लाते हैं। तो वो बहुत टाइम से सोच रही थी बच्चों के साथ टाइम बिताना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, वैकेशंस पे जाना है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे थी, इतना अच्छा सब कुछ था, तो उससे उनको एक मौका ही नहीं मिला ब्रेक का। तो यहाँ पे मे बी बिना मतलब मनचाहे तरीके से नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह से एक उनको ब्रेक मिल गया। तो कभी कभी ग्रह एक ठहराव भी लाने का काम करता है और ये वही टाइम होगा। और 4-8-12 में वक्री ग्रह, अध्यात्म की तरफ तो आप बढ़ेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। छठे भाव के जो स्वामी हैं, अभी आपके मैं अभी दिखाया नहीं, लेकिन वो लाभ स्थान में है, और छठे भाव पर वक्री बुध और शनि की दृष्टि है। बुध अदालती कार्रवाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका कोई बहुत पुराना लीगल वर्क था ना, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है, या कुछ उसमें महत्वपूर्ण सफलता या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगला पॉइंट, ये साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अष्टम में क्योंकि लग्नेश है, 4-8-12 मोक्ष त्रिकोण है, अध्यात्म के लिए अच्छा टाइम है ही, लेकिन साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई साधना करना चाहते हैं तो बहुत शुभ टाइम है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, सिद्धियों के पीछे मत भागा कीजिए।
आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि सिद्धियां इतने आराम से नहीं मिलती। आज की डेट में हमारी बॉडीज, हमारा व्यक्तित्व उतना ईजी नहीं, उतना उस लायक ही नहीं है कि हम सिद्धि को प्राप्त कर पाए। साधनाएं कीजिए, सिद्धियां बहुत मुश्किल चीज है और उनको मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल व्यक्ति को उनके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। साधना कीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है। आजकल तो लोग सिद्धियां बांटते हैं, ऑनलाइन आप चले जाइए, आजकल अघोरी भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अघोरी वो होते हैं जो सब कुछ त्याग कर बैठे होते हैं। किसी असली अघोरी से मिल लेंगे ना और आप उनको पैसा ऑफर करेंगे, क्या हाल होगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं मिला हूँ और यही गलती मैंने भी की थी, बहुत छोटा था मैं, जो मुझे जो परिणाम मिला था मैं कभी शेयर करूंगा। तो असली अघोरी या ये जो चीज़ें होती हैं, सिद्धियां आदि होती हैं, ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है। क्योंकि आजकल मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, हर कोई पॉडकास्ट पे कोई बगलामुखी जी के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के बारे में, कोई पिशाचिनी के बारे में बात कर रहा है। कुछ नहीं पता उनको भी उन चीज़ों के बारे में, लेकिन बस व्यूअरशिप के लिए। उससे हो क्या रहा है कि जो लोग आराम से घर में बैठे हुए वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। मेरे पास इतनी कंसल्टेशन आती है, उसमें कोई बगलामुखी जी की जाप कर रहा है, मैंने उनसे पूछा आप दीक्षित हैं? मैंने उनसे मंत्र जाप पूछा, इतना गलत उच्चारण कि कोई उसमें त्रुटि तो इतनी सारी है कि कोई, बल्कि अच्छा तो दूर की बात, बुरा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिद्धियों के पीछे ना भागें, साधनाएं भी करें तो योग्य गुरु से सीख कर बहुत पेशेंस के साथ स्टार्ट करें। कभी कभी लोग देख के कि हाँ भैरव जी की साधना करनी है, बगलामुखी जी की साधना करनी है, ये आजकल तो उससे भी उग्र साधना है, कोई वाराही जी की साधना कर रहा है। अरे भाई समझ तो लो, आप पात्र हैं उसके कि नहीं है, या आपने क्या क्रम वाइज आप उसमें आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन साधनाओं के लिए ओवरऑल अच्छा टाइम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको ना एक वेकअप कॉल मिलेगा सेहत के लिए। कोई झटका लगेगा सेहत का, यकीन मानिए, लेकिन कभी कभी एक झटका हमें लगता है ना तो हम थोड़े सचेत हो जाते हैं। तो ये वही टाइम है कि सेहत को लेकर एक झटका लगेगा और थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे। अगला पॉइंट, बहुत वैराग्य रहेगा मन में, बहुत ज़्यादा वैराग्य, और ये कभी कभी अच्छा भी होता है। कभी कभी चीज़ों से दूर जाने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए बहुत वैराग्य की महत्वता होती है। और ये वो टाइम रहेगा जब आप कई लोगों से दूर रहना चाहेंगे डेलिबरेटली। अगला पॉइंट, इमोशनली धीरे धीरे करके थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे। शुरू में नहीं, लेकिन महीने के अंत में ना कई चीज़ों का अनुभव करेंगे और थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेंथ भी आएगी। अगला पॉइंट, अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत पुराना इशू चल रहा था, हो जाते हैं लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगला आखिरी पॉइंट कि आपको बहुत सडनली धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके 8 और 12 का कनेक्टेड है, स्पेशली जिनके कनेक्शन कैसा है, क्योंकि बृहस्पति देकर है, तो जिनका 2 नंबर का काम है, कोई ऐसा इस प्रकार का काम करते हैं, गुप्त धन जिसमें होता है, और बृहस्पति खुद अष्टम में अचानक से धन देते हैं, तो अचानक से बड़े धन का लाभ स्पेशली गुप्त सोर्सेज से हो सकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। कफ रोग बहुत तंग करेंगे, ENT की प्रॉब्लम, पैरों की बहुत दिक्कत रहेगी, IBS की प्रॉब्लम है अगर आपको, स्लीप डिसऑर्डर, फ्लूइड रिटेंशन, एंग्जाइटी तो भयंकर रहने वाली है, लोअर बॉडी में कोई इंजरी हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी मंदिर में हरे मूंग की दाल, चने की दाल और काली उड़द की दाल का दान करना है। मूंग और उड़द साबुत ही हो तो अच्छा है। गणेश चालीसा का, शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ, और सुंदरकांड का एक बार श्रवण कीजिएगा, अगर पाठ कर सके तो सबसे अच्छा है। एक पात्र में दूध, तिल का तेल, सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए, देख लीजिएगा, कभी कभी होता है कि रिफाइंड या उसमें कुछ दिखते थे कि इतना % तिल का तेल है, वो पूजा के योग्य नहीं है, ना ही उसका दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और ये सब करके महादेव के सामने एक घी का दिया भी अर्पण कीजिएगा। और ओम त्रिलोकनाथाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप, और ओम भाग्यकारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप, ये अवश्य कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।